Hey there everyone, this is Amit here and welcome to my channel दिल्ली पाठशाला। पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बेसिक थिंग्स, बेसिक कंसेप्ट्स सब कुछ सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के नाम का मतलब सबसे पहले पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बच्चे को, क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, मैं पूछता हूँ कि आपने चैप्टर कर लिया, वो कहते हैं जी सर हमने ये भी चैप्टर कर लिया और ये भी कर लिया। मैं पूछता हूँ कि चैप्टर के नाम का क्या मतलब है, दे सेड वी डोंट नो। व्हाई? बिकॉज नो वंस एक्सप्लेन द कंसेप्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कीप जस्ट सॉल्विंग द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी सॉल्व नहीं करनी या कोई भी टेक्स्ट बुक सॉल्व नहीं करनी, हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना है। आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन भी नहीं कराऊंगा एनसीईआरटी का, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। और इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं कि कंसेप्ट समझने के बाद एनसीईआरटी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक थिंग्स है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट विद एक्सिस, ओरिजिन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, साथ में क्वाड्रेंट क्या होता है और किस टाइप से हम लोग ग्राफ पे पॉइंट प्लॉट्स करते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट विद दी एक्सिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होती है। एक्सिस मतलब दो ही एक्सिस होती है। टू एक्सिस मतलब एक होती है जो आराम से रेस्ट कर रही होती है, लेटी हुई होती है, दैट इज एक्स एक्सिस। उसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। जो आराम से रेस्ट कर रही होती है, जो लेटी हुई होती है, दैट एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। और जो स्ट्रेट होती है, एकदम खड़ी हुई एक्सिस होती है, उस एक्सिस को हम क्या कहते हैं बच्चों? वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट कर जाती है। आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो बनता है क्या? कार्टेशियन प्लेन। ग्राफ। ग्राफ कब प्लॉट करते हो आप लोग? जब एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं, जब हमें एक्स एक्सिस की भी जरूरत है और वाई एक्सिस की भी जरूरत है, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ग्राफ जब हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके का हमें नजर आता है। ग्राफ इस तरीके का नजर आता है। एक्स और वाई ने आपस में इंटरसेक्शन किया। किस पॉइंट पे किया इंटरसेक्शन? उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। हमारे पास एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसे एक्स एक्सिस कहते हैं। तो इसे एक्स एक्सिस बोल देंगे, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल एक्सिस है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसे वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस कहते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लेटी हुई है वो एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकली स्टैंडिंग पोजीशन में है अपनी, वो वाई एक्सिस होती है। अब एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं। और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट। ये दो वर्ड हमें याद रखने हैं कि एब्सिसा का दूसरा नाम एक्स एक्सिस, या फिर एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई एक्सिस मींस ऑर्डिनेट। जब एक्स और वाई कंबाइन होते हैं तो कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले रिप्रेजेंट जो करेंगे एक्स एक्सिस को, आफ्टर दैट वी विल रिप्रेजेंट वाई एक्सिस। तो बुक्स में जो हमें क्वेश्चंस मिलेंगे या ग्राफ से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वैल्यूज होंगी 2,3 -4,5। तो पहली वैल्यू जो है वो x की है और दूसरी वैल्यू y की। जब x और y को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो बन जाता है कोऑर्डिनेट। जो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट। और उसके साथ जब हम ग्राफ पे उसको प्लॉट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कह रहा है कि अ पॉइंट वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन। कहाँ पे आई है ओरिजिन? जहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट। यहाँ सेंटर पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है बच्चों? ओरिजिन। इसे कहते हैं हम ओरिजिन।
हमेशा इसकी वैल्यू जो होती है 0,0। कहां पर है ये? एकदम सेंटर, सेंटर पॉइंट है। तो हम लोगों ने आज अभी तक क्या सीखा? एक्स एक्सिस क्या होती है? एब्सिसा। वाई एक्सिस क्या होती है? ऑर्डिनेट। और जब एक्स और वाई को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, उसके पॉइंट्स जो होते हैं उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। और ओरिजिन क्या होता है? ये हमारा सेंटर पॉइंट होता है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि एक्स और वाई एक्सिस ने जब इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब ये चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो पहले वाले को हमने कहा क्वाड्रेंट नंबर 1। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट नंबर 1। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन सेकंड वाले को क्या कहा? क्वाड्रेंट नंबर 2। क्वाड्रेंट नंबर 2। सेम क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब इस क्वाड्रेंट नंबर 4 को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैसे? पहले कुछ बेसिक चीजें देखते हैं। हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, ये होती है वाई एक्सिस। अब हम फेमिलियर हो गए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। उसके साथ ही हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। लेकिन ओरिजिन के राइट साइड में, ओरिजिन के राइट साइड में जो वैल्यूज होती हैं वो सब वैल्यूज कैसी होती हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज होती हैं वो सब वैल्यूज नेगेटिव, सब वैल्यूज नेगेटिव होती है। उसी के साथ वाई एक्सिस की जो अपर साइड होती है, ऊपर वाली साइड, उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी आपको पॉजिटिव मिलेगी। और नीचे की साइड जितनी भी वैल्यूज वाई एक्सिस पे लाई करेंगी वो सब नेगेटिव होंगी। ठीक है, एकदम करेक्ट, नो इश्यू। अब इसी के साथ हम ऑब्जर्व करेंगे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो क्वाड्रेंट 1 को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 2 में जाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस की है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ जाते हैं, एक्स माइनस और वाई भी माइनस। क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ जाते हैं, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन वाई की माइनस की है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में पॉजिटिव है बोथ एक्सिस, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 2 में की बात करी जाए तो एक्स माइनस है और वाई पॉजिटिव है। इसी तरीके से क्वाड्रेंट नंबर 3 की बात करेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 3। तो क्वाड्रेंट 3 में हमने क्या ऑब्जर्व करा? दोनों ही वैल्यू माइनस की है हमारे पास, एक्स एक्सिस भी माइनस है और वाई भी। सेम विद क्वाड्रेंट नंबर 4 भी हम कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 4 में क्या ऑब्जर्व करा हमने कि एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई माइनस का है। अब एनसीईआरटी में आप लोगों से पूछेगा कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में किस टाइप की वैल्यू है, तो आप लोग बता सकते हैं कि बोथ आर दी पॉजिटिव, या फिर आपको कोऑर्डिनेट दे देगा -1,5, 7,6, इस टाइप से कुछ भी, ABCD Z, कोई भी कोऑर्डिनेट दे देगा। तो उस कोऑर्डिनेट को देख के आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो कोऑर्डिनेट लाई करता है। तो होप सो आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, अब हमने समझ तो लिया कि भाई क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, और पूरा कार्टेशियन प्लेन को हम समझ चुके हैं। अब हमारा नंबर आता है कि किस तरीके से हम ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करें। ग्राफ को किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो देख लेते हैं इसको भी। एक एग्जांपल लेते हैं।
जिसमें सबसे पहली वैल्यू x की दे रखी है हमें -2 और वहीं y की 8 पॉजिटिव। तो सबसे पहले x पे आ जाइए, इसको ना नाम दे देते हैं, इस वाले को बोल देते हैं a, इसे b, c, d और e, जिससे हमें समझने में इजी हो जाएगा जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो बच्चों बताइए, x का -2 मतलब 2 स्टेप पीछे जाना है, -2, y +8, वेयर इज +8 हेयर, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा पॉइंट नंबर ए आ गया। बी पॉइंट की बात करें तो कह रहा है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +7, तो समथिंग यहाँ पे आएगा, ये हो गया जी। पॉइंट नंबर बी प्लॉट हो गया हमारा ग्राफ पे। देख लो कितना इजी है कंसेप्ट हमारा, बस आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो का ध्यान रखना है। तो अगला आ गया जीरो। अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा समझना इसे ध्यान से। कह रहा है x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0,0 तो यहाँ होता है ना, ओरिजिन के पास हमने पढ़ा है, ये क्या होता है 0,0, लेकिन हमें 0,0 नहीं चाहिए। कह रहा है x की तो 0 है, y की -1.25 है, तो हमें यहीं जुटे हुए रहना है, और 1.25 समथिंग यहाँ पे आएगा, तो इसी एक्सिस पर रह के सेम लाइन पे यहाँ पे कुछ समथिंग इस टाइप से आ जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर सी। बात करते हैं पॉइंट डी की। कह रहा है x का +1, y का +3, तो x कहाँ है, x का +1 ये रहा और y का 3 ये रहा, तो समथिंग यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट नंबर डी भी प्लॉट हो गया हमारा। चलिए फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, और पॉइंट नंबर ई, एक्स एक्सिस का +3 लेकिन y का -1, नो इशू। x का ये रहा +3, -1 का है ये रहा, तो इसी को अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो समथिंग यहाँ पे लाई करेगा पॉइंट नंबर ई। तो वेल डन, आप लोगों ने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। इसी टाइप से पूरा चैप्टर सॉल्व करना है। आप लोगों के लिए होमवर्क है कि एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज आप लोगों को खुद करनी है। अभी तो हमें पॉइंट्स दे दिए और हमसे पूछ रहा है क्या कि इसको प्लॉट कीजिए, लेकिन आफ्टर दैट क्या करेगा, आपको ग्राफ बना के दे देगा कुछ क्वेश्चंस में और बताएगा कि इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो अब तो आप लोग बता सकते हो, आपको पता है जो एक्स एक्सिस पे वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाली होती है, वाई एक्सिस पे जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो होता है। तो कोऑर्डिनेट के अंदर सबसे पहली वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वाली वाई की होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, और होमवर्क में हमें एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी ऑल क्वेश्चन विद एग्जाम्पल, with